कोडिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन किस तरह रिप्रेजेंट हो रही है हमारे माइंड में। इन कोडिंग जो है ये प्रोसेस है कोडिंग करने का। इसके ज़रिए प्रोसेसिंग जो है वो स्टोरिंग उसकी वो और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है इंफॉर्मेशन की, अगर हम उसको कोडिंग कर लें। तो ये हम कोडिंग या तो उसके मीनिंग के हिसाब से कर सकते हैं या कोई और फीचर है इंफॉर्मेशन का। टाइप्स ऑफ कोडिंग को देखते हैं। ऑडिटरी, विजुअल, सिमेंटिक। ऑडिटरी जो है वो साउंड के हिसाब से होती है, किसी वर्ड की या किसी इंसान की जो आवाज़ आ रही है उसमें उस वर्ड की साउंड क्या है। विजुअल के हिसाब से होती है कि वो इमेज है, मसलन किसी का एग्जांपल उसकी ले लें। और सिमेंटिक जो है मीनिंग के हिसाब से होती है कि कोई आपको कह क्या रहा है। फिजियोलॉजिकल एक अप्रोच है कोडिंग की जो देखते हैं कि किसी इंफॉर्मेशन के लिए फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स जो हो रही है उसका पैटर्न क्या है। जो मेंटल अप्रोच है कोडिंग की वो ये कहती है कि स्टिमुलस और एन एक्सपीरियंस इज रिप्रेजेंटेड इन द माइंड, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। अब जैसे इस लेक्चर की जो मेमोरी है आपकी शॉर्ट टर्म में, उसमें आपको इमेज और फेस भी होगा इंस्ट्रक्टर का, इंस्ट्रक्टर की आवाज़ भी होगी, और जो टॉपिक है और जो मीनिंग है उनके अल्फाज के जो आप सुन रहे हैं वो भी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होंगे। तो तीनों तरह की कोडिंग हो रही होगी। ऑडिटरी कोडिंग जो है वो आइटम्स को उनकी साउंड से रिप्रेजेंट करती है। इसमें कॉनरेड का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है कि लोग साउंड्स को कंफ्यूज करते हैं। हालांकि वो वर्ड्स को देख भी रहे होते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं या उन्होंने रिपीट करना होता है तो जो वर्ड्स की साउंड एक जैसी होती है वो सुनने में कान को एक जैसे लगते हैं। जैसे एफ को वो एस या एक्स से कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ एफ जैसी है। और लेकिन उनको ई से कंफ्यूज नहीं करेंगे, हालांकि शक्ल एफ की ई से मिलती है। तो उसने इससे ये नतीजा निकाला कि हम ऑडिटरी यानी आवाज की बुनियाद पे कोडिंग करते हैं। तो आम लाइफ में हम जब फोन नंबर याद करते हैं तो हम उनको देख के याद नहीं करते, दोहरा के याद करते हैं। इसका मतलब है कि आवाज के जरिए हम कोडिंग कर रहे हैं अपनी मेमोरी पे, और वो ऑडिटरी है, अपीयरेंस पे नहीं है। हम जो विजुअल कोडिंग करते हैं उसमें हम जैसे कुछ आइटम्स के पैटर्न या उनकी जगह के वो कहाँ रखे हुए थे उनको याद रखने के लिए करते हैं। वहाँ साउंड से ज़्यादा आपके विजन का रोल है। इसमें डेला सेला और उसके को-वर्कर्स ने जो रीसेंट कह सकते हैं उसे 60s की बजाय 1991 का एक्सपेरिमेंट है कि जो पैटर्न्स हैं उन्हें हम वर्बली कोड नहीं कर सकते। पैटर्न जो है वो विजुअल मेमोरी पे डिपेंड करते हैं। आप इन स्क्वेयर्स को देखें जो ब्लैक हैं, इस मुस्ततील के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर जो ब्लैक किए हुए हैं उनको अपने माइंड में होल्ड करें। ये उसकी आंसर मैट्रिक्स है। इसमें विजुअल रिकॉल टेस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। आप हर उस स्क्वेयर के अंदर, बॉक्स के अंदर क्रॉस लगाएंगे जहां पे आपके ख्याल में वो ब्लैक हुआ था। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स भी पेश की गई एक्सपेरिमेंट में, और 5x6 की भी। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सही जवाब दे सकते थे क्रॉस लगा के शेडेड एरियाज बताने के लिए अप टू 9 स्क्वेयर्स। उसके बाद वो एरर्स करते थे। ये विजुअल कोडिंग की मिसाल है। फिर है सिमेंटिक सिमिलैरिटी ऑफ आइटम्स। जो अल्फाज के मतलब हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि आप कितने आइटम स्टोर कर सकते हैं। Semantic coding is representation of items in memory in terms of their meanings. अगर आप ए फिगर को देखें तो उसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है, आलू बुखारा, खुबानी, लीमू, बनाना, पीच, एप्रिकॉट वगैरह। बी में प्रोफेशंस हैं, उसमें उन्होंने डिफरेंट फ्रूट प्रेजेंट किए थे और उसको याद रखना था। नीचे प्रोफेशंस किए थे। अगर लोगों को पहले फ्रूट के नाम बताए जाएं और फिर फ्रूट ही की रिकॉल की जाए तो होता यह है कि वो फ्रूट्स की मेमोरी जैसे फुल हो गई है। लेकिन जब आप कैटेगरी चेंज कर देते हैं और अब उनको कहते हैं कि अब आप प्रोफेसर, लेक्चरर, प्लम्बर, ड्राइवर, पायलट यानी प्रोफेशंस
का टेस्ट देते हैं, तो वो मेमोरी जो नीचे गई होती है, वो दोबारा बेहतर हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरफेरेंस है, प्रोएक्टिव, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, पहले की याद की हुई जो है वो बाद वाली इंफॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करती है और वो उसको कंफ्यूज करती है। ये बेहतर हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने क्या किया है, ये विकन्स का एक बड़ा मशहूर टेस्ट है, उसने प्रोफेशंस का ग्रुप जो है 2 और 3 पे जाके नीचे आने लगी परफॉर्मेंस, लेकिन वो 4 पे जाके इम्प्रूव कर गया। उसकी वजह ये थी कि जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने आप प्रोफेशंस की बजाय उनको फ्रूट्स के नाम जो है वो याद रखने के लिए टेस्ट दिया।